আজকে আমাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি, আমরা খুব গর্বিত ওনার জন্য। উনি একজন আমাদেরই রোটারি ক্লাবের একজন সদস্য। ওনার নাম মহেশ কুমার। উনি আরসি রেওয়াড়ি থেকে এসছেন, রেওয়াড়ি মেন। অ্যাকচুয়ালি এটা হরিয়ানার একটা ক্লাব। উনি সুদূর ওখান থেকে আমাদের এখানে এসছেন। উনি ওয়ার্ল্ড টুরে বেরিয়েছেন ফর সাইক্লিং। ডিস্ট্রিক্ট 3011 থেকে বিলং করেন। আমি আমার প্রেসিডেন্ট আর আমার সদস্যরা এখানে আছেন, তাকে বলবো যে ওনাকে সম্বর্ধনা প্রদান করার জন্য। নমস্কার, গুড ইভিনিং। আজকে আমাদের এই চ্যানেল বিমলিতে আমাদের গেস্ট মিস্টার মহেশ কুমার, যিনি আরসি রেওয়াড়ি মেইন থেকে এসছে, ডিস্ট্রিক্ট 3011। উনি হচ্ছেন হরিয়ানার রোটারি ক্লাব রেওয়াড়ি মেইনের। এই মহেশ কুমার তার যে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছে সাইক্লিংয়ে, যেটাকে মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস আর ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুডের উপরে তার মেসেজটাকে স্প্রেড করবে, সেই ব্যাপারে উনি আজকে আমাদের রোটারি ক্লাব করলা ভ্যালি জলপাইগুড়িতে আমরা ওনাকে নিয়ে এসেছি। যেহেতু উনি জলপাইগুড়ির পাশ দিয়েই যাচ্ছেন, আর মানে এই যে ট্যুরে যে আছেন জলপাইগুড়ি তার মধ্যে পড়েছে, সুতরাং উনি আমাকে বা আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করেছিলেন। তারপরে আমরা ওনাকে এখানে পেয়ে ওনার যে মেসেজ আছে, ওনার যে মোটো আছে, ওনার যে উদ্দেশ্য আছে, সেগুলোকে আমরা জানবো। নমস্কার মহেশ ভাই। नमस्कार सर। वेलकम टू रोटरी क्लब करला वैली जलपाईगुड़ी। थैंक यू सो मच सर। आपसे मिलके बहुत खुश हुआ हम लोग। आई बेग योर पार्डन फॉर माई हिंदी, ठीक है ना? समटाइम्स इट विल बी इंग्लिश, समटाइम्स इट विल बी हिंदी, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन हिंदी, नो प्रॉब्लम, टू आवर गेस्ट? मेरा नाम रोटेरियन महेश कुमार है और अभी मैं रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला हूँ और अभी हम निकले हैं रेवाड़ी हरियाणा इंडिया से हांगकांग 14 कंट्री साइकिलिंग टूर, जो कि 15,000 किलोमीटर है और 1 साल का समय इसमें लगेगा। और इसमें हम 2 कोर्स प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहला है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और दूसरा है सर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और इसमें हमारा जो मेन आप कह सकते हैं सपोर्टर कहें, स्पॉन्सर कहें, पार्टनर कहें, वो रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ है सर। इसमें तो मेरा क्लब है रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी मेन, और मेरी डिस्ट्रिक्ट है रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3011। अच्छा, आप एक चीज बताइए मुझे, ये जो मेंटल हेल्थ के बारे में जो आपने संदेशा भेज रहे हैं पूरी दुनिया को, मतलब ये मैसेज आपको क्यों अच्छा लगा और आप इसका ऊपर क्यों विचार कर रहे हैं? सर हमने इससे पहले बहुत सारे मैसेज पे काम किया, जैसे सेव इन्वायरमेंट पे भी किया है, ओके, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे भी किया है। लेकिन जो सर सबसे जो अभी हम स्टडी कर रहे थे, तो हमने पाया वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है 803 करोड़, उसमें से 13.9 अप्रोक्स आप कह सकते हो मोटा मोटा 100 करोड़ लोग मानसिक अस्वस्थ हैं। चलो 5-10% वो है जो जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से, कि भाई बाई बर्थ के टाइम हो गया, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो चलो जो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन जो बाकी 70, 80, 90 करोड़ हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या पे काम नहीं करते, अपनी थिंकिंग पे काम नहीं करते, अपने रूटीन पे काम नहीं करते, और वो फिट होते हुए भी नॉर्मली फिट होते हैं, लेकिन वो अपने उस पर काम नहीं करते, तो बाद में वो अनफिट हो जाते हैं और वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो हमारा प्रयास था कि अगर मैं कोई टूर कर रहा हूँ, तो मैं तो चलो बहुत सारे लोगों से मिलूंगा, एक्सपोजर, वेदर, कल्चर, बायोडाइवर्सिटी, बहुत कुछ होगा, लेकिन उस टूर के माध्यम से हम एक सोसाइटी में कोई ऐसा कोज उठाएं ताकि लोग उसके बारे में गंभीरता से लें। क्योंकि अभी क्या दिक्कत आती है, अगर आप किसी से कहें कि मैं साइकोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ या साइकेट्रिस्ट को दिखाने जा रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे पागलों के डॉक्टर पे जा रहे हैं, पागल है। लेकिन हमने देखा है जो अपर लेवल पे जो जॉब कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाली जो जॉब कर रहे हैं, वो लोग 6 मंथ में या 3 मंथ्स में नॉर्मल काउंसलिंग करवाते हैं, ताकि अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है या अपने माइंड को इंटरनली पीसफुल के लिए, या ताकि वो अगर कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसके ऊपर एक बात बोलता हूँ। हाँ यस सर। जैसे हमारा रोटरी क्लब करला वैली जलपाईगुड़ी, ये भी इसका ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल सर। हम लोग हाल ही में एक स्कूल में सेमिनार किया, ओके, तो उसमें ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसका नाम है मन ओ चेतना। जैसे हम लोग ये मैसेज कैसे स्प्रेड कर रहे हैं कि वी हैड ए साइकोलॉजिस्ट, वन डॉक्टर नोन टू वेरी वेरी वेल इन जलपाईगुड़ी, तो उनको लेके प्रिंसिपल से बात करके एक सेक्टर को हम लोग लिया था, जिसमें से बच्चे लोग था, मतलब एक स्टैंडर्ड का, वो लड़की लोग का अलग से लिया और लड़का लोग को हम लोग अलग से समझाया। जैसे आपने बोला मेंटल हेल्थ के बारे में कि इतना परसेंटेज मेंटल डायरिया से
भुगत रहा है. Disabled. Basically, nobody understand, but actually all of us are just going towards that direction. It's a very good message you are spreading. Thank you. तो उसपे हम लोग देखा था, जितना भी बच्चे हम लोग उधर बात किया, तो उसमें किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ तो है. सब में है सर, थोड़ा बहुत, लेकिन लिमिटेड है. Limited कंट्रोल है. में तो दिक्कत नहीं, ओवर हो जाए तो फिर वो दिक्कत. कोई एक्सपोज करता है, कोई एक्सपोज कर नहीं पाता है. और उसमें से और एक बात भी है, जो डॉक्टर के पास, जैसे आपने बोला कि पागलों के डॉक्टर पास जा रहा है, एक्चुअली इट इज नॉट पागलों का डॉक्टर. जैसे लोगों का एक जनरल ओपिनियन एग्जैक्टली, ये हमारा पुराना जमाने में, मतलब ये जनरेशन का पहले जनरेशन में ये देखा गया कि साइकोलॉजिस्ट या मतलब साइकियाट्रिस्ट जो होता है, वो क्या होता है, एक पागलों का डॉक्टर होता है. तो ये सही नहीं है. आगे जो आप मिलते रहते हो आदमी से, तो ये जो मेंटल अवेयरनेस या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हो, तो अभी तक आपने जितना सफर किया है उसमें आप इसको कैसे, मतलब पब्लिक को समझाया, या किससे मिला, कैसे मिला, चला थोड़ा उसको डिटेल्स में बताइए. जैसे सर, सबसे पहले तो जैसे आपने बोला, आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को लेते हैं. तो जब हमने ये कोर्स हमने सेलेक्ट किया, तो जैसे जो हमारे पूरे हरियाणा के जो डायरेक्टर थे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, हमने उनसे भेंट की. एक सीएमओ से चीफ मेडिकल ऑफिसर, हमने उनसे भेंट की. तो हमारे भी एक जो रेवाड़ी में भी एक जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, ऐसे हम 5-7 डॉक्टर से मिले कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें हम कैसे क्या करें. तो और अभी एक गवर्नमेंट की भी ऐप है, वो भी मैं नाम देख के आपको बताऊंगा सर. तो वो भी, उसमें क्या है, कोई भी बंदा ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है और कॉन्टैक्ट कर सकता है. दूसरा सर, बेसिक तो हम बता सकते हैं, लेकिन एक मान लो कोई सीवियर बड़ा पेशेंट है, उसको हम कनेक्ट करा सकते हैं. ओके. क्योंकि रीजन क्या होता है सर, हमारा उद्देश्य है कि हम एक अवेयरनेस राइज कर रहे हैं. क्योंकि जरूरी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पहले मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊं या पूरा वो करूं, लेकिन हमने बेसिक स्टडी किया, कुछ बुक्स पढ़ी इससे रिलेटेड, और जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा कि अगर आपको लाइफ में कोई चीज अचीव करनी है, जो बेसिक है ना, वो सब चीजों का सेम है सर. एग्जैक्टली. फेलियर्स बहुत सारे मिलेंगे सर. डेफिनेटली. ये तो समझा कि आपने कुछ स्टडी करके इसमें गया. ये जो साइकिलिंग करके आप जा रहे हो, क्या आप डायरेक्ट वो उसके पास पहुंच पा रहे हो, या जस्ट अगेन थ्रू द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी? मैं आपको बात अगर ठीक से समझाऊं, मतलब जैसे हम लोग किया कि डायरेक्ट वी वेंट टू द स्टूडेंट, यस सर, एंड देन वी मेड अ कन्वर्सेशन एंड वी फाइंड आउट कि चलो फेस टू फेस या डन. तो क्या आपका ये प्रचार में वो लोग डायरेक्ट आ रहे हैं आपके पास, या जस्ट आप सबके, जैसे हमारा क्लब में आया, दूसरा क्लब में गया, या मतलब वो कैसे हो रहा है? सर, जो हमारा पहले का जो पार्ट रहा, हमने 2-3 महीने इसमें 250 प्लस सेमिनार्स किए हैं सर. अच्छा. और मतलब उसमें भी ये जितने भी, हमने भी यही टारगेट किया. हमें एक चीज पता है सर, अगर मैं कहीं रोड पे अगर हम ट्राई करेंगे तो 5 लोग 10 लोग आएंगे. बराबर. स्कूल और कॉलेज सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो हमारे कंट्री का आने वाला फ्यूचर है. कहीं ना कहीं 5-10 साल बाद वही मेन अर्निंग हैंड बनेंगे, या उन्हीं को आगे आना है सर. एग्जैक्टली. और अगर वो फिट ही नहीं होंगे तो कैसे आएंगे? तो हमने भी सर यही रखा कि जहां जहां हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, आईएएस से मिले, आईपीएस से मिले, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि कई बार ये होता है सर, मान लो मैं कई जगह नई जगह पे हूँ, तो वहां मुझे कोई नहीं जानता, तो कई बार थोड़ा टफ प्रोसेस हो जाता है कि आप जाओ, कोई हाँ करे ना करे, तो आपको एक कोई ना कोई लोकल चाहिए. तो जहां जहां रोटरी क्लब था, रोटरी क्लब ने कोऑर्डिनेट किया. जहां हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट थे, तो ऐसे करते करते सर हमने 250 के अराउंड हमने स्कूल्स, कॉलेज, या आप कह सकते हो सोसाइटीज, जहाँ पे हमें गैदरिंग अपने आप मिल जाए इजीली, तो हम वो करते हुए आए हैं. अच्छा. तो सबसे इफेक्टिव वे यही है सर कि स्कूल या कॉलेज में जाए. राइट. दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. Yes, लाइक sir. यू आर टेकिंग 250 सेमिनार यू हैव डन. Yes, sir. मेंटल जो हमारा डायरिया या मेंटल हेल्थ का जो अवेयरनेस हो रहा है, इसका वजह क्या है, मतलब व्हाई दिस इज स्प्रेडिंग इन द सोसाइटी? सबसे बड़ा तो सर चीज ये है कि एक तो जो अभी देखो खान पान का एक कल्चर चल रहा है, हम भाग रहे हैं फास्ट फूड के पीछे या वेस्टर्न कल्चर के पीछे, लेकिन हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं. जैसे पहले क्या था सर, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं एक केमिकल होता है सर आपका डोपामिन, तो वो रिलीज हो रहा है, वो हैप्पीनेस के लिए आपका एक कारक था. अब क्या सिटिंग जॉब हो गई सर, तो अभी क्या है, एक तो सर कंपटीशन चल रहा है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बंदा है जो 1 लाख कमा रहा है, एक है 2 लाख कमा रहा है. तो जब 2 लाख वाले ने गाड़ी ली तो उसने 2 लाख के हिसाब से ली. भाई मेरा इतना है और मैं इतना लोन बियर कर सकता हूँ, मंथली अगर इतना जाएगा तो ठीक. अब 1 लाख वाला है, अब वो देख रहा है मेरे पड़ोसी ने 2 लाख वाले जितने लिए, तो अर्निंग नहीं बढ़ा रहा, वो कह रहा लग्जरी में कमी नहीं होनी चाहिए भाई, टक्कर देनी है सोसाइटी में. तो समझ ना,
तो वो देखम देख में क्या करेगा, वो ज्यादा महंगी ले लेगा। अब उसको ये नहीं देख रहा ना उसकी अर्निंग डबल है, तो उसके लिए तो वो इजीली कि भाई 20-30 हजार निकालना, अब इसके लिए फिर वो टफ हो गया। अब वो जब नहीं उतरेगा तो वो फिर स्ट्रेस में जाएगा। और दूसरा सर एक सबसे बड़ी चीज है, एक्चुअल में जो हमारी नीड है ना वो बहुत कम है। हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रहे होते हैं पूरी जिंदगी भर, जिनका कोई यूज नहीं होता। तो पहले हमें ये समझना है कि हम अपने आप से दोस्ती करें। और आपके पास स्ट्रेस होने का कारण ये भी कि आजकल हम सोशल मीडिया पे तो बहुत फॉलोअर्स है, आप देख रहे हो 50 100 500 लाइक आ रहे हैं। Exactly. लेकिन आपके पास रियल 3-4 दोस्त ऐसे नहीं है जिनके पास आप शाम को बैठ पाओ 2-4 दिन में, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको पर्सनली बताओ, ताकि वो अंदर बार बार वो घुट घुट के वो स्ट्रेस एंजाइटी में ना बदले। Exactly. वो नहीं मिल पाता सर। Exactly. So I understood there's a very good concept, very good things you are doing. Like ये जो आपने बोला ना, अपना आप हम लोग एक कंपटीशन तैयार कर रहे हैं खुद में, वही दिक्कत है ना। तो जिसके वजह से हम स्ट्रेस में होता है, जिसके वजह से हम उसका पीछे भागते रहते हैं एंड जस्ट विदाउट एनी डायरेक्शन। बच्चों का भी यही हो रहा है, नंबर गेम चल रहा है। एग्जैक्टली। सो इसका मतलब ये तो एक वजह शायद ये है, जनरल एग्जांपल है। तो लेकिन इसको आप रेमेडी क्या देते हो, मतलब हाउ पीपल शुड गेट रीड ऑफ इट? सर सबसे बड़ी जो चीज है जिसमें आपको एक कारण मिलेगा, अगर हम लॉजिकल स्टडी करें तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ही समझाते हैं ताकि बच्चे इजीली समझे। तो सबसे पहले सर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में क्या है और कैसे हमारी बॉडी वर्क कर रही है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सर एक डेफिनेशन है फिजिकल, बोलते हैं ना एक्चुअल में फिट कौन है, जो फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों में फिट हो। अकेला ये नहीं कि वो फिजिकली तो फिट है, मेंटली फिट ही नहीं है। बोलते हैं ना एक फोन आपका है एंड्रॉइड, आपने उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया वो 1100 वाला तो नहीं चलेगा, या फोन पुराना है और सॉफ्टवेयर नया डाल रहे, तो वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल की नहीं, सबसे पहले हम सर जैसे मेंटल हेल्थ की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा, इसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बिल्डिंग है सर, अगर हम उसके ऊपर का एक फ्लोर गिराए तो नीचे क्या कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन बोलते नीम है, नीम हटा दे पूरी बिल्डिंग गिर गई। और वो नीम ऐसी चीज होती है जो दिख नहीं रही होती। अक्सर क्या है, जैसे हम लोग ना डेरिवेटिव पे काम करें, जैसे मैं आपको, जैसे म्यूजिक है 7 सुर है, तो अगर मैं कहूँ जितने भी गाने बने वो 7 सुरों पे बने, लेकिन हम ना गानों को पकड़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी जो लाइफ का बेसिक है ना, वो क्या है, आपको अपनी थिंकिंग पे काम करने, क्योंकि ब्रेन को भी तो सर फूड चाहिए ना। हम रोज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पूरे शरीर को चला रहे हैं उस पर हम काम ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। तो अगर हम ब्रेन के लिए फूड दे, अब इसमें आया सर थिंकिंग, अब इसमें भी सर कंफ्लिक्ट है। आप बोलोगे कैसे? जैसे सपोज करो मैं 3 वर्ड पूछता हूँ सर, तो उसमें आप बताना सही है, गलत है, या सही गलत दोनों है। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ना, वो लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड नहीं कर रहा, वो रिजिड कर रहा है। भाई ये चीज डरा के, भाई ये गलत बच्चों को, लेकिन उसका लॉजिक नहीं बता रहा क्यों गलत है। जैसे हम लड़ाई की बात करें, अगर हम नॉर्मली लड़ाई कर रहे हैं तो वो क्या है, लड़ाई सही है, गलत है, दोनों है। दोनों, हाँ दोनों है, बिल्कुल सही। ड्रग्स सही है, गलत है, दोनों है। नहीं वो तो गलत ही है, गलत है, चलो फंस गए। तीसरा है दारू, सही है, गलत है, दोनों है। मैं तो उसको गलत ही बोलेंगे, गलत ही बोलेंगे। चलो हम बात करते हैं सर, जैसे हमें एक यूनिवर्सल थॉट के अकॉर्डिंग ना, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे हाथ में तो नहीं होता ना, दूसरा जो पिएगा वो पिएगा ही। अब आप उसको सोच रहे हो वो गलत है, तो आप उससे मिलना थोड़ी छोड़ दोगे। मान लो आपके सर्कल में कोई रोटरी में फिरा, तो सर कहने का मतलब ये था, पहला था हमारा लड़ाई करना। तो लड़ाई जो है, आप सोच के देखिए हमारे बॉर्डर पे कितने जवान हैं, वो लोग लड़ रहे हैं। अगर कोई सपोज करो आतंकवादी आ गया, उसको उन्होंने मार दिया, या आपस में भी जब लड़ाई होती है, युद्ध होती है, उनको लड़ना पड़ता है, तो अगर वो मारते हैं तो भी उनको मेडल मिलता है। और अगर वो बाई चांस इन केस अगर वो खुद उसमें सही अगर एक्सपायर हो गए तो उन्हें शहीदी का दर्जा मिलेगा, मान सम्मान के साथ उनके सारे क्रियाक्रम होते हैं। वही एक नॉर्मल लोकल में आपस में लड़ रहा है, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, तो वो तो कहने मतलब सिर्फ फाइट गलत नहीं है। एग्जैक्टली। आप कर क्यों रहे हो, रीजन क्या है? एग्जैक्टली। मैं छोटा सा एक बात बोलूं आपकी इसके बारे में। जैसे आपने पहले बताया कि वो जो थिंकिंग प्रोसेस, फिर आपका ये जो लॉजिकल जो था दूसरा स्टेप, दूसरा मेन तो एग्जैक्टली, तो उसमें मैं आ रहा है। जैसे हम क्या जानते हैं कि एक आदमी का जब वो उसका एक दिमाग होता है, जैसे माइंड, यस सर, उसका एक एनर्जी होता है, यस सर, एक शरीर होता है और एक इमोशन होता है, बिल्कुल राइट। नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग, माइंड
बॉडी, एनर्जी एंड इमोशन। यस सर, उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट ड्रिवन बाय द इमोशन, राइट। यस सर। ये जो लॉजिक जो आप बात बोल रहे हैं कि अभी जो आप लोग सवाल कर रहे थे कि लड़ाई सही है या गलत है, तो हम बोला कि दोनों ही है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन उसी लेवल पे आना चाहिए कि जैसे एक नाइफ होता है, एक नाइफ से आपको मैं खून भी कर सकता है, खाना भी कर सकता है, वो नाइफ से हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। हाँ, एक डॉक्टर भी करते हैं। तो नाइफ वो जगह में सही है, ये जगह में सही है, लेकिन जब आपको मारा मैंने तो गलत है, ये है कि नहीं? और उसमें नाइफ का कोई कसूर ही नहीं है, उसमें नाइफ का कोई कसूर नहीं होता है। सो ये जो परसेप्शन होता है, ये परसेप्शन जो हम लोग में मिसिंग हो रहा है एक्चुअली, राइट? बिल्कुल सर, डेफिनेटली Exactly. बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिया आपने, एकदम लॉजिकल। तो आगे जो आप बोला इसके बारे में, जो दारू के बारे में, राइट, तो वो क्या होता है, जैसे वो एक इमोशन होता है, हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन हमारा बाजू वाला जब उसको सुनते नहीं है या मानते नहीं है, तो हम बोलते हैं भैया चलो। सर आपने भी पी होगी कभी ना कभी? हाँ, पिया है। वैसे भी सर जैसे खांसी की दवाई होती है, एग्जैक्टली तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसको, लेकिन तब तक गलत नहीं है जब तक वो सही मात्रा से पीते हैं या सही टाइम पे पीते हैं। जैसे अब वो सर गर्म नेचर है, तो वो बना है इसे पूरा माइनस में टेम्परेचर, वहां पे लोग पीते हैं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। एक वो तो पी के नागिन डांस रोड पे, नहीं, नागिन डांस भी कभी कभी अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं पूरा बोलना खुश हो रहा है, एंटरटेनमेंट। जैसे मेरे साथ यूक्रेनियन, मैं जब जहाज पे था, एक्चुअली आई बिलोंग्स टू मर्चेंट नेवी, तो ये मेरा साथ यूक्रेनियन लोग था, तो उधर टेम्परेचर -10 -25 हो जाता है। व्हाट दे डू नॉर्मली, दे जस्ट प्रिजर्व वाइन, और ये मशरूम, क्योंकि पूरा जगह में स्नो होता है, दे जस्ट कीप ओनली द मशरूम एंड पोटैटोस एंड वाइन, दैट इज देयर फॉर दैट नेक्स्ट 3 to 4 months. Food and survival. Exactly. That drinks or that wine also is their food. It's not a drinks like जो हम लोग सोचते हैं। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। Exactly, body temperature. तो ये सब कुछ होता है हमारा परसेप्शन के वजह से। So and basically we are missing that perception, right? महेश, आगे बोलो। या जैसे हम एक तालाब के मेंढक बन के रह रहे हैं सर, हम बड़ा सोच ही नहीं पा रहे एकदम। तो हमें सर अपनी सोच हमेशा ओपन रखनी और लॉजिकल रखनी है एकदम। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लॉजिकल नहीं है तो हमने क्या है, वो बचपन में क्या बोल दिया गलत है, अब लॉजिक बताया है एकदम, अब वो कहीं भी देखेगा तो क्या बोलेगा गलत ही है, लेकिन वो क्या पता उस कंडीशन में सही हो। जैसे आपने नाइफ का एक एग्जांपल दिया, तो हमें सर अगर बच्चे लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करेंगे ना, तो एक पॉजिटिव वे में वो डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि डिसीजन आप लेते हो थिंकिंग के बेस पे, और थिंकिंग अगर लॉजिकल नहीं है तो ही तो आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे। या आपको पता होगा कि मान लो अगर आप ओवर ड्रिंक कर रहे हो तो आपके किडनी, लीवर और पैसों की तो बर्बादी है ही है, और बड़े बड़े घर या लगा लो पूरी सब कुछ चला जाता है आदमी। तो दारू गलत है, लेकिन वहां पे लोग पीते हैं सर्वाइवल के लिए, तो वो उनके लिए ठीक है सर। तो कल्चर, वेदर, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और रही बात सर ड्रग्स की, तो जितनी भी दवाइयां उनका दूसरा नाम ड्रग्स ही है। Exactly. लेकिन सर उसमें हम लेते हैं कि बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में है, और जब हम कोई चीज से बोलते हैं शरीर में कोई बीमारी आई, हम खराब हुए या शरीर में थोड़ी परेशानी, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर से पूछ के, तो वो तो सही है। एक हम अनवांटेड ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आई, चाहे बिजनेस फेलियर हो, लव फेलियर हो, हमें लगता है कि हमने दारू पी, हम उसे ओवरकम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता सुबह उठोगे फिर वही थॉट्स आएंगे, फिर पियोगे फिर एक दिन का नशा, ड्रग्स ले लोगे तो 3-4 दिन नहीं उठोगे, चौथे 5वें दिन तो उठोगे तो फिर वही। लेकिन वो समझते ही नहीं कि सॉल्यूशन तो हुआ ही नहीं ना, अगर पीना सॉल्यूशन होता तो उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती। एग्जैक्टली। तो वो कभी सॉल्यूशन है ही नहीं सर, वो माइंड लेवल पे ही करना पड़ेगा। और उसमें भी सर आप पाएंगे कि 95% प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं। जैसे हम क्या कर रहे होते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई मान लो आजकल 3 बच्चे हैं, अगर नहीं मान रहा एक बच्चा, तो वो नहीं मान रहा, तो आप कोशिश करो उसको डिप्लोमेटिक वे में, या फिर देखो तरीके होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल के। हमारी गड़बड़ क्या होती है, पहले तो हम उसको खुद सिर पे चढ़ाते हैं, मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा सोना, लेकिन बाद में जब वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर वो उसको आदत हो गई कि एक बार बोला चीज आ गई, अब वो सबर तो रहा नहीं, अब बड़े होके वो डिमांड बढ़ती जाएंगी, अब आप नहीं दोगे तो एग्रेशन आएगा। इसमें भी एक छोटा सा बात है, जैसे हम लोग भी एक साइकोलॉजिस्ट से जब बात कर रहा था, मैं और मेरा रोटरियन दोस्त ये देवज्योति शौकर, तो डॉक्टर ने हम लोग को ये भी बताया कि एक बच्चे का जो बिहेवियर होता है उसमें बिहेवियरल चेंज होता है बच्चे बिल्कुल होता है, और जब होता है तो माँ बाप को वो नोटिस करना चाहिए और उसको तुरंत ना
ये साइकोलॉजिस्ट से बात करना Consult. चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि ये ऐसा है, क्योंकि बहुत सारा बच्चे है ना, जैसे देखते हो कि कुछ चीज पाने के लिए इतना रोते हैं, इतना सबको तंग करते रहते हैं, दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। उनको सर आदत डाल दिया ना, पहले हाँ। बचपन में तो इजीली दे दिया, अब बड़ा हो गया वो कहते हैं मुझे तो कार चाहिए, Right. आप कहोगे ये तो 20 लाख की है, तो वो फिर डिसबैलेंस का। अभी तो यही चल रहा है, लड़का लोग रास्ते में बाइक्स लेकर जाता सर, है। अभी- कहाँ जाता है, वो लोग गॉसिप करने जाता है। गॉसिप भी, और सर दूसरा ये है कि अभी मैं कल एक भाई साहब से मिला, वो भी आए, बोले यार मैं बाइक चला रहा था और मेरा दोस्त था, हमारा एक्सीडेंट हुआ, दोस्त मर गया। तो मैं बोला भाई एक बात बताओ, तुमने हेलमेट पहना था? बोला नहीं पहना था। मैं बोला ओवर स्पीड कर रहे थे? मैं बोला कर रहे थे। अब तुम भगवान को दोष दे रहे हो। बराबर। सर रीजन ये है कि अगर Exactly. 99% जो डेथ होती है ना एक्सीडेंट के केस में, वो ऑल बिकॉज ऑफ इसलिए होती है कि आप हेलमेट नहीं पहने। हाथ टूटेगा नकली लग जाएगा, पैर टूटेगा नकली लग जाएगा, लेकिन सिर पे लग गया वो कुछ नहीं हो सकता सर। और माँ बाप देता है उसको एक रिसोर्स के तौर पे। तो मैं तो यही कहता हूँ, जो 14 से लेके सर 22-23 साल की उम्र होती है ना, उसमें अगर आप बच्चों को देखो बाइक ही देनी है तो नॉर्मल दे दो ना, जरूरी है आप उसको 350 सीसी दो, भाई स्प्लेंडर दो। ये भाई तो आपका मेंटल इलनेस का जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, दैट्स व्हाई सी दैट इज द हाँ, रीजन। बहुत बड़ा रीजन है सर। इसीलिए तो महेश का जो मैसेज जो हो रहा है, दिस इज अ मैसेज। वही तो हम लोग जानना चाहते थे कि महेश कैसे काम कर रहे हैं सही बात। और वो सोसाइटी में डायरेक्टली कैसे जो मतलब बेनिफिशियरी होना चाहिए, क्या उसको पहुंच रहा है कि नहीं, वही हमारा जानना क्या था। बट वेरी गुड, आई मीन वी गॉट सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। मैं तो सीख रहा हूँ सर आप लोगों से। नहीं सीखना तो मैं बोलेंगे कि लाइफ लॉन्ग है। बिल्कुल। सो जैसे आपसे भी हम सीख रहे हैं कि ये मुझे अच्छा लगा कि एक लड़का जो कितना साल का है, 20 साल, 28 कोई नहीं, 28 साल का उम्र का बच्चा है, जिसका थॉट प्रोसेस में अभी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मतलब अवेयरनेस के लिए सोच रहा है और साइकिलिंग लेके अपना जिंदगी को खुशियां का तरफ से छोड़ के मतलब इसमें मैसेज दे रहा है सोसाइटी को। तो ये तो आपको सैल्यूट करता हूँ मैं जी। थैंक यू सो मच। Very good, because definitely if you go to America, if you go to some other places, 90% people are taking the mental counseling, Yeah, definitely. this medicine. I am aware about But that is not the one which is, and जो आपने डोपामिन का बात किया, छोटा सा मैं उससे आगे टॉपिक को नहीं बढ़ाएंगे। ना, बिल्कुल। तो वो डोपामिन भी हम लोग ही क्रिएट करते हैं कि एक फील गुड फैक्टर डोपामिन, बिल्कुल कि ये जैसे छोटा सा बात बोलूं मैं, बुरा मत मानना, ना, कि ना। जैसे हम शाम को दारू पियेंगे तो ये क्या होता है ना, विद दिस डोपामिन इज गेटिंग दैट व्हाट इज द फील गुड फैक्टर ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग, बिकॉज़ ही डज नॉट नो कि हमको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। उसको बिल्कुल। लगता है कि ये बात सोचने से आदमी को अच्छा लगता है, एक्चुअली वो केमिकल का है। एक्चुअली वो केमिकल का है, वो केमिकली हमको रिएक्शन देते हैं। और सर इसमें एक चीज और है, जैसे हमारे साथ एक डीएसपी सर है रेवाड़ी में, आशीष चौधरी, तो वो इसमें बहुत काम कर रहे थे नशा मुक्त पे। तो हम भी जैसे डिस्कशन करते थे कि चीजें और सीखी जाए। एकदम। कई बार हम सेम फील्ड में नहीं गए, तो उनकी एक वर्डिंग थी, साइंटिफिक है कि अगर आप 45 मिनट वर्कआउट करते हो तो भी डोपामिन रिलीज होता है, आप ड्रग्स लेते हो तो भी डोपामिन डोपामिन होता है। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप पॉजिटिव वे से करो तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको रखिएगा, नेगेटिव करोगे तो एक आधा किडनी लीवर फेल है जो भी, तो आप एग्जैक्टली। तो वो लोग नहीं समझ पाए। डोपामिन तो रिलीज होगा, दारू पीने से भी होगा। वही तो फील गुड फैक्टर, बॉडी देखते हैं कि किससे आदमी को वो एक खुशी मतलब मिल खुशी रही दे रहा है, वही उसको पकड़ लेता है। ही डज नॉट नो कि वो अच्छा है या बुरा है या खराब है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीजों से करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म चले। एग्जैक्टली, तो लॉन्ग टर्म चले और वो सोसाइटी के लिए भी और खुद के लिए भी एग्जैक्टली। सो दीज आर द थिंग हमारा सोसाइटी नीड वेरी बैडली, क्योंकि आजकल जैसे मोबाइल एडिक्शन हो गया, बिल्कुल। तो इसके वजह से भी अब आई जस्ट टेल यू वन मोर थिंग कि मैं भी एक मैगजीन लेके आ रहा है जलपाईगुड़ी में, जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इंफॉर्मेशन, कि ये न्यूज़पेपर बोलता है, ये आपका गुजरात का एक कंपनी है जिसका किड्स एज बोलता है। ठीक है। वो मैगजीन मतलब वो न्यूज़पेपर क्या है ना, मंथली न्यूज़पेपर होता है। ठीक है। वो एक सिबलिंग बोल के है, एक जूनियर बोल के है और एक सीनियर बोल के है, इस एज ग्रुप का होता है। सब एज ग्रुप के लिए अलग अलग। तो वो किस लिए क्यों वो निकाला, वो सोलर टाइप का है, मतलब आप धूप में जाओगे तो न्यूज़पेपर दिखाई देगा आपको। वो 3D बेस्ड न्यूज़पेपर है, मतलब जो करंट टेक्नोलॉजी है, सारे टेक्नोलॉजी यूज करके वो न्यूज़पेपर बनाया गया, जस्ट टू रिड्यूस द ये जो मोबाइल टाइम जो होता है बच्चे का। स्क्रीन टाइम का भी फर्क है, एक छोटी स्क्रीन है, exactly. एक बड़ी स्क्रीन है, उसका भी फर्क है। एग्जैक्टली। इसीलिए वो मैगजीन मैं वो गुजरात से बात करके मैंने इधर लेके मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे लोग को
एटलीस्ट वो जो स्क्रीन टाइम होता है उसको थोड़ा रिड्यूस करके साइज का भी सर फर्क पड़ेगा हाँ, सर। वो न्यूज़पेपर देखेगा, क्योंकि बच्चे का न्यूज़पेपर महेश जी अभी तक है नहीं, पढ़ते ही नहीं है सर, पढ़ते ही नहीं है, बच्चे। तो रीडिंग हैबिट भी दिलाने के लिए। सर एक्चुअल में क्या है, अगर ये न्यूज़पेपर रीडिंग का अगर हैबिट हो तो बड़े से बड़े पेपर तो वैसे ही क्लियर हो जाए। एकदम क्लियर हो जाएगा। आईएएस आईपीएस के पेपर में कुछ नहीं, अगर आप रूटीन से हैबिचुअल एक रीडर है ना, क्यों आपको उधर लेंथ में लिखना पड़ता है जो मेन एग्जाम है, लोग पढ़ते ही नहीं। मैं महेश जी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। श्योर जी। एक मोबाइल ऐप है जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो मैं मेरा एक रिलेटिव को दिया था कि भैया चलो आपको इंग्लिश सीखने का है तो ये ऐप आपको बोल देंगे। तो ऐप उसको पूछता है कि टेल मी अबाउट योर दिस अबाउट वो भी जो भी क्वेश्चन पूछोगे हाँ, आंसर मिलेगा, वो आंसर मिल जाता है। हाँ, लैंग्वेज हाँ, ग्रामर सब। तो वो तो हमेशा ही गलती करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो 5-6 दिन के बाद ना हैरान हो गया, वो मुझे आके बोलता है कि अंकल एक चीज बताओ। मैं बोला क्या? बोलता है मैं कुछ भी गलती करता हूँ ना, ये ऐप कैसे बोलता है मुझे मालूम है। ओके एक्सेस you have done very good, but however you should do this way। मामा वो तो कभी तो हमें बोलता ही नहीं है, कि डांटता भी नहीं है, हर चीज मैं गलत करता हूँ तो लेकिन बोलता है ओके बट यू शुड। तो ये जो एक तरीका होता है ना, दिस इज, हम लोग देखो वेस्टर्न कल्चर तो अडेप्ट करते हैं, पूरा नहीं सीखते, पूरा जो करना चाहिए वो तो हम करते नहीं है। वो फैशन वाला कपड़ों वाला में चले जाते हैं, खाने वाला में चले जाते हैं। लेकिन ये जो चीज होता है ना, दिस इज द थिंग व्हाट वी, दैट मींस व्हाट, वो सोचता है कि चलो मैं गलती नहीं किया लेकिन मुझे ठीक करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंटिंग स्टाइल जो होता है यही मेन है सर, सब यही इसी मेन का है। है। दैट इज, इसीलिए खाली बच्चे लोग को नहीं, पेरेंट को भी काउंसलिंग भी करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि अपने उस पे काम करे, वो काम ही नहीं करते सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो वी आर मूविंग ऑन टू द अदर टॉपिक्स लाइक योर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यस सर। ये इसके बारे में सर जैसा कि अभी कहा भी जा रहा है, वासुदेव कुटुंबकम का एक नारा चल रहा है, तो उसी का यह एक वासुदेव उसी कुटुंबकम, वही वर्ड है, बस क्या हमने बाहर जा रहे तो वहां पे वो समझेगा नहीं, ये एक जनरल वर्ड हो गया इंग्लिश का। इसका कारण ये है सर कि कोई भी देश या कोई भी सोसाइटी तरक्की तभी कर सकती है जब शांति होगी। अगर शांति नहीं होगी, पीस नहीं होगा, तो जैसे अभी आप एग्जांपल देख सकते हो, आसपास की बहुत सारी कंट्री है, तो कभी पीएम भाग रहा है छोड़ के, कभी कुछ, तो वो बड़ा दंगे हो रहे हैं, आम पब्लिक मर रही है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ, तो वो कंट्री कभी ग्रो नहीं कर सकती सर। अगर पीसफुल होगी तो जो पैसा हम, वो ज्यादा पैसा डिफेंस पे लगा रहे हैं, हथियारों पे लगा रहे हैं, या क्राइम को रोकने में लगा रहे हैं, तो वो पैसा हम लगाएंगे डेवलपमेंट में, अच्छे स्कूल्स, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटीज, तो वो, क्योंकि देखो टैक्स तो पब्लिक का ही है ना। अब एक आप उसको केवल वायलेंस रोकने में लगाओ, एक होता है आप उनकी डेवलपमेंट पे लगाओ। तो जो पढ़ेगा, एक लॉजिकल पढ़ाई होगी, जेन्युइन पढ़ाई होगी, या जो जेन्युइन चीजें हमें चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है, अच्छे पानी की, अच्छे लाइट की, और आप कह सकते हो एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला खाना मिले, बहुत ज्यादा यूरिया केमिकल, ताकि गवर्नमेंट तभी कंट्रोल करेगा जब थोड़ा वो वेल डेवलप कंट्री बनेगी, रूल्स ठीक तभी हो सकते हैं सर। तो हमारा प्रयास है कि कोई भी कंट्री, देखो बाहर तो चेंज नहीं कर सकते सर, बाहर वाले तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो हम इंटरनल भी अगर चेंज करें ना, तो आप देखें इंटरनली कितना वायलेंस हो रहा है, मतलब खुद को चेंज। हाँ, खुद को या अपने घर में। जैसे आप मानोगे नहीं सर, पुलिस के साथ हमने बहुत काम किया, बहुत सारे उनके साइकिलिंग इवेंट कराए, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, तो वो खुद बताते हैं कि 80 से 90% जो केस है ना पुलिस में, वो क्या तो फ्रेंड के मिलेंगे आपस में, या डोमेस्टिक वायलेंस, या घर से भाई चाचा ताऊ इनमें, Domestic violence, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मतलब घर से ही शुरू होता है। घर से ही है। तो Domestic अगर हम violence। घर में भी वो चीज सुधारें तो बहुत बात। कुछ चीजें बदल जाएंगी सर। अच्छा, इस पे हाँ। हम लोग भी एक आरसी करोला वैली भी एक प्रोजेक्ट किया था हम लोग, ओके। और करेंगे आगे, ऐसे हमारा प्लान है, जिसमें हमारा रोटरी का जो एक पिलर का जो है, जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल है सर। हाँ, तो उसका ऊपर हम लोग किया था कि चलो 7 एरिया ऑफ, हाँ 7 एरिया फोकस का, तो वो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग यूनिवर्सल पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग टॉपिक्स रख के स्कूल बच्चों के लेके डिबेट कराया था। बट दैट वाज अ वेरी गुड इवेंट। समहाउ जब भी हम लोग ये पीस का बात करते हैं ना, तो इट इज आवर फॉल्ट, आवर, आई मीन द पेरेंटिंग फॉल्ट और द गार्जियन फॉल्ट, सोसाइटी के, हाँ सोसाइटी का, कि पीस बोलने से ना वो पूरा वर्ल्ड वॉर में चले जाते हैं। आप समझे? तो जो भी बच्चा आया बोला कि हम युद्ध नहीं चाहता है, हम शांति चाहता है, ऐसा नहीं है। पीस, जैसे आपने बोला कि डोमेस्टिक रीजन से देखो, हमारा घर से देखो, आगे देखो, सोसाइटी में देखो, फिर तुम जाओ ना दुनिया में, क्या हम पीस मेंटेन कर रहे हैं? क्या हम लोग उसको कॉन्फ्लिक्ट जो होता है घर में ही नहीं कर पा रहे, घर में नहीं कर पा तो रहे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, जैसे हमारा बाकी हम नाम नहीं लेना चाहते कि स्टेट में जो हमारा हो रहा है ये जो कॉन्फ्लिक्ट, लोग, हाँ अंडरस्टूड अंडरस्टूड है ना। Yes. तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है?
तो उसके बारे में भी जो रोटरी का हमारा जो प्लेयर है, तो वेरी गुड, यू आर डूइंग दैट यूनिवर्सल ब्रदरहुडशिप। तो इसको आप मतलब कुछ सेमिनार वगैरह किया है या जैसा? सर जो हमारा जो सेमिनार तो उसी में 10 मिनट 5 मिनट हम इसकी भी ऐड कर लेते हैं ना सर, जो भी अच्छा। स्कूल कॉलेज में होता है अलग से, अच्छा। तो हाँ वो एक ही साथ एक ही साथ चलता है। एक ही साथ में कर लेते हैं। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड।